हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार उद्देश्य एकेडमी में। तो चलिए आज से हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास टेंथ का मैथ देखने देखने जा रहे हैं। उसमें हम लोग आज से पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर जो है उसका कुछ बेसिक बातें पहले हम लोग जान लें। तो सबसे पहले देखिए, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर जो है उसमें आपको एक ऐसा समकोण त्रिभुज के बारे में बताया होगा। समकोण त्रिभुज का सबसे पहले हम नाम कुछ रख लेते हैं, ऐसे ए बी और सी। इसमें एक कोण आपको समकोण देगा, चाहे वो कोई भी कोण दे। हम इसमें देखते हैं बी कोण समकोण है। जैसे बी कोण समकोण के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से ए से लेकर बी तक का जो दूरी है, इसको बोलते हैं हिंदी में लंब। हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब। इंग्लिश में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर नहीं बोलकर हम लोग पी बोल लेते हैं, पूरा नाम नहीं बोलकर शॉर्ट नाम बोल लेते हैं, जिससे आगे हम लोग को मदद मिलेगा। चलिए तो आगे बात करते हैं। यहाँ से बी से जो लेकर बी से सी तक की दूरी को क्या बोलते हैं? बी से सी तक की दूरी को बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। तो पूरा नाम ना बोलकर हम लोग सीधा बोल लेते हैं बी। चलिए अब ये देखते हैं ए से सी तक की दूरी को। ए से सी तक की दूरी को बोलते हैं कर्ण। हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हैपोटेनियस। तो हैपोटेनियस पूरा नाम ना बोलकर एच बोल देते हैं। ठीक है, हैपोटेनियस का एच बोल लिए। अब देखिए, कभी ऐसा होगा, सबसे पहले ये जान लीजिए ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कितने होते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री का जो फंक्शन होता है, जिसका जिसका आपको वैल्यू निकालना बोलेगा, निकालने के लिए बोलेगा, तो उसमें पहला होगा आपको साइन थीटा। क्या होगा? साइन थीटा। थीटा की जगह पे ए भी हो सकता है। ऐसे ही साइन थीटा का सबसे पहले फार्मूला क्या होता था? साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। तो हिंदी में लिख लेते हैं हम लोग लंब, नीचे में क्या होगा? कर्ण। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? लंब को इंग्लिश में लिखते हैं परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। ऐसे ही हम लिख लेंगे कॉस थीटा का। कॉस थीटा को क्या बोलते हैं? कॉस थीटा को हिंदी में बोलते हैं आधार, और बट्टे में क्या होगा? कर्ण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं आधार को? बेस बट्टे हाइपोटेनियस। ऐसे ही एक होता है टेन थीटा। आपको इसमें सिक्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढ़ना होगा। टेन थीटा का मान क्या होता है? टेन थीटा का मान होता है आधार बट्टे कर्ण। सॉरी, आधार आधार बट्टे टेन थीटा का मान होता है लंब बट्टे आधार। क्या होता है? लंब बट्टे में आधार। लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बट्टे बेस। ऐसे ही एक होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा। कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? आधार बट्टे में लंब, मतलब बेस बट्टे परपेंडिकुलर। ऐसे ही होता है एक तो सेक थीटा। सेक थीटा का मान क्या होता है? सेक थीटा उल्टा होता है कॉसेक थीटा का। तो इसका क्या हो जाएगा? एच बाय बी। एच को हिंदी में बोलते हैं कर्व बट्टे आधार। ऐसे ही पांच तो हो गया, एक तो और बच गया, इसे जो बोलते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का मान होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। इसको बोलते हैं एच बाई पी। तो एच को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस मतलब कर्व। पी को क्या बोलते हैं? लंब। यही सिक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप लोग को पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं, ऐसे कोई आपको एक ट्रायंगल दिया होगा। ऐसे एक ट्रायंगल दिया होगा जो समकोण त्रिभुज होगा। इसमें एक कोण तो पक्का आपको समकोण दिया होगा। चलिए त्रिभुज का कुछ नाम रख लेते हैं, जैसे ए बी सी। इसमें भी 20 समकोण है। तो कभी ऐसा होगा जो आपको लंब
जिसको पी बोलते हैं, और आधार जिसको बेस बोलते हैं। आधार, ये बेस, ये दोनों आपको दिया रहेगा। कभी ऐसा होगा जो आपको एच का मान पूछेगा, एच का मान निकालना होगा, तो इसके लिए आपको लोग पैथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे। पैथागोरस प्रमेय क्या होता है? ए सी स्क्वायर बराबर, हिंदी में भी लिखेंगे, पहले देख लेते हैं इंग्लिश में। ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। ये पैथागोरस प्रमेय है, जैसे बोलते हैं इसको हाइपोटेनियस, मतलब कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर जो है वो आधार, लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर अब जोड़ आधार स्क्वायर, इसके बराबर होता है क्या? कर्ण का स्क्वायर। तो देखिए अगर ऐसा रहेगा, जब कर्ण निकालना रहेगा तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? रूट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? रूट में। रूट में क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही हो जाएगा। ऐसा ही कभी आप लोग को कर्ण का छोड़कर मान, कर्ण का मान दिया रहेगा, आधार का मान पूछ लेगा। तो आधार का मान अगर पूछेगा तो आधार का मान निकालने के लिए देखिए हम लोग अगर यहाँ आधार रख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? इधर जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर में से अगर लंब का स्क्वायर निकाल देंगे, लंब का स्क्वायर घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर निकल जाएगा, निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, कभी अगर कर्ण निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ऐसे ही अगर आधार निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए कभी लंब और आधार देकर हाइपोटेनियस पूछ लेगा, कभी ऐसा होगा हाइपोटेनियस और लंब दिया रहेगा, आधार पूछ लेगा। अब देखते हैं एक केस और बन सकता है इसमें, एक केस और क्या बन सकता है इसमें? कभी ऐसा होगा जो लंब निकालना हो, लंब निकालना हो और कर्ण दिया हो और आधार दिया हो, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर में से अगर आधार का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा? लंब निकल जाएगा। ऐसे ही तीनों मान देख लिए। तो इतना बड़ा बड़ा लिखने से अच्छा है कि आप लोग इसको इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म में देख लें। इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म में चलिए देख लेते हैं हम लोग। चलिए इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं तो क्या होगा। कभी हाइपोटेनियस दिया होगा, हाइपोटेनियस निकालना होगा, तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ऐसा ही परपेंडिकुलर निकालना हो तो क्या लगाएंगे? हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। कभी बेस निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये तीनों फार्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। कभी ऐसा होगा जो आपको ये बोल देगा, जो साइन सी के लिए आपको वैल्यू बताना है पी वाई एच का। तो ये देखिए अगर सी के लिए बोलेगा तो सी जिस कोण के लिए बोलेगा उसके सामने वाला इधर वाला जो है ये भुजा आपको हो जाता है पी। जिसके जिसके बारे में बोलेगा, मतलब जिस कोण के लिए बोलेगा, सी कोण के लिए अगर बोल रहा है तो उसके सामने वाला सीधा इधर का भुजा हो जाएगा पी। बाकी ये उसके संलग्न भुजा जो इसको बोलते हैं वो भुजा हो जाएगा बी, और बाकी जो बचा वो एच। तो हाइपोटेनियस जो है कभी नहीं बदलता है। कभी ऐसा केस होगा जो ऐसे एक तो त्रिभुज दे दिया रहेगा आपको, इसमें बोलेगा जो एक कोण के लिए, तो एक कोण के लिए मान लीजिए ये 90 डिग्री है, तो एक कोण के लिए ये सामने वाला जो भुजा होता है, सामने वाला ये हो जाता है पी। बाकी इसका साइड में सटा हुआ भुजा हो जाएगा बी। और हाइपोटेनियस कभी बदलता नहीं है, ये आप लोग को अभी हम बताए हैं। तो चलिए आगे कुछ और बात देखते हैं।
अगर आप लोग को अभी नहीं पता चला तो ये एक पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में उसी चीज़ का यूज है, तो अभी आप लोग अच्छा से जान सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहा है, सबसे पहले आप लोग ये देखिए जो क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी मतलब एक तो त्रिभुज बनाना है, एक तो त्रिभुज बनाना है, बना लिए त्रिभुज। इस त्रिभुज में क्या बोल रहा है, बी कोण समकोण है, त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, समकोण दे दिए। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, शॉर्ट फॉर्म यूज करिए आप, पी बोलते हैं। मतलब परपेंडिकुलर मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और बी से सी तक की दूरी कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो हमको पहले क्या निकालना होगा, साइन थीटा का मान क्या होता है, तो साइन साइन ए का मान होता है पी बाय एच। शॉर्ट फॉर्म हम लोग देखते हैं पी बाय एच। तो इसके लिए हमको सबसे पहले ज़रूरत क्या होगा, एच निकालना होगा। तो एच निकालने के लिए अभी फार्मूला क्या बताएं हम लोग, एच निकालने के लिए कर्ण वाला फार्मूला, ये हाइपोटेनियस वाला फार्मूला अभी लगाते हैं हम लोग। तो देखिए हाइपोटेनियस का फार्मूला क्या होता है, अभी हम जस्ट बताया आप लोग को। हाइपोटेनियस बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर जोड़ बेस का स्क्वायर। तो एच बराबर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर अब प्लस 7 का स्क्वायर, यही होगा। तो हाइपोटेनियस बराबर हो कितना जाएगा, 24 का स्क्वायर होता है 576। आप लोग करके देख लीजिएगा, हमको याद है तो इसलिए हम बता दिए। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब इसको ऐड करने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 625। अब देखिए रूट से बाहर कैसे निकालते हैं, तो रूट का अंदर सबसे पहले इसको फ्रैक्शन करना पड़ेगा आपको, मतलब तोड़ना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड करने पर 625 का गुणनखंड होता है 25 गुना 25। तो जो रूट के अंदर दो ठो रहेगा उसमें से एक बाहर निकल जाता है। तो ये h बराबर कितना निकल गया 25, h बराबर 25 निकल गया। तो अब देखिए साइन थीटा का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है आप लोग से, साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का सबसे पहले फार्मूला आप लोग को हम अभी बताएं, साइन थीटा का फार्मूला होता क्या है, तो पी बाय एच, पी बाय एच होता है। तो चलिए पी बाय एच साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाय एच, पी बाय एच कितना हो जाएगा बताइए, पी कितना है, ए कोण के लिए बोल रहा है यहाँ पे। देखिए आप लोग ए कोण के लिए अभी क्या बताया हम आप लोग को क्या बताए, ए कोण के लिए उसके सामने वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। तो ए कोण के दृष्टि से हम लोग देखते हैं तो सामने वाला पी क्या होगा, पी कौन सा होगा, तो सामने वाला उसके लिए पी बदल जाता है। तो पी बदल के कितना होगा 7। तो 7 हाइपोटेनियस, हम अभी हम बताएं हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलता है, तो हाइपोटेनियस 25 हो गया। तो साइन थीटा का, साइन ए का मान कितना हो गया 7/25। अब इसमें और पूछ रहा है तो कॉस ए का मान, तो ए कोण के लिए बी कौन सा होगा, तो ए कोण के लिए पी अगर 7 है, देखिए ए कोण के लिए अगर पी 7 है तो उसका संलग्न भुजा कौन सा है, संलग्न भुजा ये 24 सेंटीमीटर है ना पी। तो ये कितना हो जाएगा 24/25, यही होगा। यहाँ पे थोड़ा आप लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि ए कोण के लिए जब भी बोलता है मान, तो ए कोण के लिए मान उसके सीधा सीधा सामने वाला कोण पी हो जाता है। जिस कोण के लिए बोलेगा, जैसे सी के लिए बोलेगा तो सामने वाला कोण पी हो जाएगा 24। तो अब देखिए, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन है साइन सी का मान, साइन सी का मान, साइन सी का मान कितना, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय एच। लेकिन सी कोण के लिए, सी कोण के लिए पी कौन सा होगा 24, फिर पी कौन सा होगा 24। और बट्टे एच कभी बदलता नहीं है तो एच का मान ये हो जाएगा। अब एक तो और बच गया क्या, कॉस सी का मान, कॉस सी का मान बी बाय एच तो होता है, लेकिन बी सी कोण के लिए, सी कोण के लिए पी कौन सा होगा 24, तो बी कौन सा होगा, बी कौन सा होगा 7/25। 7 हाइपोटेन्यूस कभी बदलता नहीं तो इसलिए ये 25 हो गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आकृति 8.13। तो ये आकृति 8.13 आपका है। आकृति 8.13 यही है। इसमें क्या बोल रहा है? 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले p और p से q तक की मान कितना दिया हुआ है? तो p से q तक का मान दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर ये क्या है? p। और ये क्या है? h हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस दिया हुआ है। तो हम क्या बोले थे आप लोग को, कभी ऐसा होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस दिया होगा और बेस का मान निकालना होगा। तो बेस निकालने के लिए फॉर्मूला आप बेस वाला लगाइए, बी वाला। तो बेस वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? बी वाला फार्मूला लगाएंगे तो हम क्या होगा? फार्मूला क्या है? सबसे पहले हाइपोटेनियस का स्क्वायर में से क्या करना है आप लोग को? सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है क्या? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो सबसे पहले बी आप लोगों को कितना निकल जाएगा? हाइपोटेनियस कितना है? 13 सेंटीमीटर। 13 में से कितना घटाना है? 12 का स्क्वायर। तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर 169 सेंटीमीटर और 12 का 144। आप लोग करके देखिएगा, स्क्वायर करना आता है। स्क्वायर का मतलब होता है बेसिकली, स्क्वायर का मतलब वो सेम नंबर से गुना करना होता है। तो 169 से 125 सब्ट्रैक्ट करने, तो 9 से 4 गया तो 5, 6 से 4 गया तो 2, 25। अब क्या बोले थे? जो दो ठो रूट के अंदर है उसमें से एक बाहर निकल जाता है, एक रूट को हटा देता है। तो ये कितना हो जाएगा? बी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया? आप लोग को 5 निकल गया। अब क्या बोल रहा है? 10p। यहाँ पे आप लोग को थोड़ा देखना पड़ेगा। 10p, तो p के लिए सबसे पहले टेन थीटा का मान क्या होता है? टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बोले? p बाई बी। यहाँ आप लोग को हम बताए हैं, देख लीजिए। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बताए हैं? p बाई बी बताए हैं। तो ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा आप लोग। टेन थीटा बराबर होता है p बाई बी। तो p क्या हो जाएगा? 10 के लिए, 10 के लिए पी क्या हो जाएगा? उसके सामने वाला पी होता है। पी कोण के लिए उसके सामने वाला पी होता है। तो इसके सामने वाला क्या निकाले हैं अभी? बी बराबर 5। और हाइपोटेनियस, अब हाइपोटेनियस का इसमें तो जरूरत है नहीं, लेकिन बी का जरूरत है। तो पी ये हो गया अगर, तो बी तो ये है। तो 5/12 में से क्या घटाना है? कॉट आर। तो सबसे पहले कॉट आर का मान कितना होगा? कॉट आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर कॉट का फॉर्मूला होता है बी बाई पी। तो बी बी क्या हो जाएगा इसमें? इस फॉर्मूला आप देखिए, आर के लिए, आर कोण के लिए बी कौन सा हो जाएगा? आर कोण के लिए उसके सामने वाला पी होगा। तो ये बी हो जाएगा। तो बी कितना है? 5 सेंटीमीटर निकाले हुए हैं ये 5 सेंटीमीटर निकला हुआ है। तो ये 5 और बाई पी ये है इसके लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 12। अब देखिए, सेम दोनों सेम हो गया। 5/12 में से 5/12 को घटाने पर कितना हो जाएगा? दोनों सेम है तो ये 0 हो जाएगा, घटा के इसका मान भी 0 हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है? साइन ए बराबर 3/4। तो सबसे पहले ये देखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या बताया अभी आप लोग? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। पी बाई एच। अब शॉर्ट फॉर्म यूज करिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच। पी बाई एच बराबर कितना दिया हुआ है? 3/4। तो एक ठो त्रिभुज बना लीजिए सबसे पहले, बहुत इजी रहेगा आप लोग के लिए। इसमें त्रिभुज का नाम रख लीजिए ए बी सी। एक ठो कोण समकोण दे दीजिए। पी कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर यहाँ। और एच कितना दिया हुआ है? एच कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या निकालना है? बी सी मतलब क्या? बेस निकालना है, यही निकालना है। तो बेस का फॉर्मूला लगा देंगे। बेस का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग देख लीजिएगा, अब हम लोग पीछे नहीं जाएंगे। तो बेस का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटा देना है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटा देना है। तो हाइपोटेनियस है कितना? हाइपोटेनियस आपको 4 दिया हुआ है। 4 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटा दीजिए। तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 में से 9 घटाना है। तो बी बराबर कितना निकल गया? रूट का 7। रूट से बाहर नहीं निकलेगा 7। अब क्या बोल रहा है? कॉस ए और टेन ए का मान पर क्लिक कीजिए। तो कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। तो बी कितना निकला अभी? √7 बटे एच कितना निकला?
एच अभी हम लोग निकाल रहे हैं, नहीं पहले से एच दिया हुआ है, हाइपोटेनियस 4, तो ये निकल गया कॉस ए का मान। अब दूसरा क्या एक तो पूछ रहा है टेन ए का मान, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा का फॉर्मूला है पी बट्टे में बी। तो पी कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पहले से, और बी अभी हम लोग निकाले हैं तो √7। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन का यही आंसर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या हुआ है, 15 cot a = 8। यदि 15 cot a = 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है आप लोग से, 15 cot a। तो यहाँ सिंपली अगर cot a को हम इधर रखेंगे और ये 8 और ये 15 अगर इधर गुना में है तो इधर क्या जाएगा, तो क्या होगा, भागा में आएगा। तो cot a का मान अब होता क्या है, तो b/p, यही ना होता है, 10 का उल्टा cot होता है, तो 8/15। अब ये कितना हो गया, अगर कोई भी एक तो त्रिभुज बना लीजिए जिससे बनाने में आप लोग को इजी हो, ए बी सी उसका नाम रख लेते हैं। अब बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 8 और पी दिया हुआ है 15। तो अब पहले सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को पता चलना चाहिए कि इसमें एच नहीं दिया हुआ है, तो एच निकालना है हम लोग को। तो एच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताएं हम लोग। तो एच का फॉर्मूला होता है पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस बराबर क्या होगा, P मतलब 15 का स्क्वायर जोड़ B मतलब 8 का स्क्वायर। तो H बराबर क्या हो गया, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। तो हाइपोटेनियस बराबर कितना हो जाएगा, इसको ऐड करने पर 289 हो जाएगा हम लोग। आप लोग इसको ऐड करके देख लीजिएगा। और 289 का रूट से बाहर निकालने के लिए इसको गुणनखंड करना पड़ेगा, तो 17 × 17 होता है। आप लोग देख लीजिए करके, हमको पता है इसलिए हम लिख दिए हैं। तो 2 × 17 अगर रूट के अंदर जो रूट के अंदर रहेगा उसमें से एक बाहर निकल जाता है, तो बाहर निकलने पर एच बराबर कितना हो गया, हाइपोटेनियस बराबर हम लोग का मान आ गया 17 सेंटीमीटर। तो 17 निकल गया। तो अब क्या पूछ रहा है हम लोग का, बेसिकली मान पूछ रहा है हम लोग से साइन ए का। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या बताया है हम लोग, P/H। अब शॉर्ट फॉर्म यूज करिए, शॉर्ट फॉर्म जितना यूज करिए उतना जल्दी क्वेश्चन आप लोग से सॉल्व होगा। इसलिए अब तो इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी रहता है, तो तुरंत बनाने के लिए आप लोग शॉर्ट फॉर्म का यूज करिए। तो चलिए साइन ए का मान क्या हो जाएगा, तो P का मान कितना पहले से दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और H का मान हम लोग निकाल लिए हैं 17 सेंटीमीटर। और इसमें एक तो और मान पूछ रहा है, तो सेक ए का मान पूछ रहा है, सेक ए का मान। तो सेक ए के बराबर होता है क्या है, सेक ए बराबर होता है H/B, ये नहीं होता है। सेक ए का मान अभी क्या पढ़े हैं हम लोग, ये देखिए ऊपर, सेक ए बराबर पढ़े हैं हम लोग H/B। तो इसी तरह से H/B क्या हो जाएगा, H तो हम लोग को अभी हम निकाले हैं 17 सेंटीमीटर, और B कितना है, B अभी पहले से दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो B बराबर 8 सेंटीमीटर। तो यही हो जाएगा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िए एक बार। बोला है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान पर क्लिक करने के लिए बोल रहा है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेक ए का मान दिया हुआ है, तो सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए का मान दिया हुआ है, सेक ए का मान होता है H/B। अभी हम लोग देखें 13/12। तो सबसे पहले एक छोटा सा कम से कम त्रिभुज बना लीजिए आप लोग, जिससे क्वेश्चन बनाने में बहुत इजी रहेगा। ए बी सी, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ए बी सी, एच कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और बी दिया हुआ है 12। तो इसमें सबसे पहले आप लोग को देखना पड़ेगा, सभी का मान ज्ञात करना है, तो इसलिए आप लोग को पी का जरूरत पड़ेगा। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर जोड़ बी का, एच का स्क्वायर में से घटाना है, एच का स्क्वायर में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है पी का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, एच का स्क्वायर कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर में से घटाना है 12 का स्क्वायर। तो पी बराबर कितना हो जाएगा, 169 में से 12 बनाए 144 का घटाना है। तो पी बराबर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर कितना 25 आ जाएगा। रूट से अगर हम 25 को बाहर करना है तो रूट के अंदर बोले हैं जो दो ठो रहेगा उसमें से एक बाहर निकल जाएगा। तो एक बाहर निकालने पर क्या हो जाएगा 5। तो पी का मान हम लोग को निकल गया 5। ये एच दिया हुआ था पहले से,
एच दिया हुआ था पहले से, एच पहले से दिया हुआ था इस क्वेश्चन में। पी कितना दिया हुआ, 5। पी अभी हम लोग निकाले हैं 5, और बी पहले से दिया हुआ था, बी का मान पहले से दिया हुआ था। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अब क्या क्या का मान पूछ रहा है। तो इसमें हमसे मान पूछ रहा है क्या चीज़ का, तो मान पूछ रहा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा का मान तो पहले से दिया हुआ था, सेक थीटा का मान नहीं लिखना है हम लोग को, सेक थीटा का मान नहीं लिखना है, सेक सेक थीटा का मान नहीं लिखना है। तो बचा क्या, कॉसेक थीटा। 6 होता है, उसमें से 5 का मान लिखना है, एक मान दिया हुआ है तो 4 हो गया, और एक तो बच गया क्या, कॉट थीटा। तो सबका फॉर्मूला आप लोग को याद है, नहीं याद है तो एक बार और देख लीजिए। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय एच, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाय एच, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय बी, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच एच बाय पी। क्या होता है, सेक कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बाय पी, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाय पी। इतना अगर देख लिए तो आप लोग तुरंत मान बैठा दीजिएगा। मान बैठाने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो है नहीं। साइन थीटा बराबर पी बाय एच, तो पी कितना है 5 बट्टे एच कितना है 13, एच कितना है 13। कॉस थीटा का मान बी, बी कितना है 12 बटे एच कितना है 13। पी, पी कितना है 5, पी कितना है 5। आप लोग मान बैठा लीजिएगा अच्छा से। 5 बट्टे बी कितना है 12। एच कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और कोसेक थीटा बराबर होता है एच बाई पी, तो पी का मान कितना है 5। इसमें क्या है, बी, बी बराबर कितना है, हो रहा है 12, और अभी हम लोग क्या निकाले हैं, पी, पी का मान कितना है, पी का मान है 5। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग अभी इस क्लास में सॉल्व किए हैं। तो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।